तो हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष आनंद आज क्लास 10th के रिफ्लेक्शन चैप्टर के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। तो मेरे क्लास 10th के विद्यार्थी चाहे माने आप किसी भी ब्रांच के हो, मेन ब्रांच, किरमा ब्रांच, सोनवर्षा ब्रांच या मनियारी ब्रांच के, आप जो है द SSCC चैनल से यदि आप सारे रिफ्लेक्शन के जितने भी पार्ट हैं वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है, सारे पार्ट को आप द अंशु आनंद जो YouTube चैनल है उस पर आप खोलकर सारे पार्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे। क्योंकि आज दिनांक 2 तारीख है, 2 मई, कल 3 मई, कल 3 मई तक आपको ये जो प्रावर्तन चैप्टर है उसके सारे 2 अंक स्तरीय प्रश्न हो या 5 अंक स्तरीय प्रश्न सभी को अच्छे तरह से बना लेना है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले जब आप देखोगे तो साधित उदाहरण होगा, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, जिसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप खुद समझ के बनाओगे। और साथ ही साथ एक्सरसाइज में बहुत सारे स्वयं जांच करे ऐसे प्रश्न हैं जिसको भी आप बना लोगे कॉपी में। ये सारे चीज़ को आप कंप्लीट कर लोगे कल तक। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कल आप जो है इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर 8603 43 44 58 इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप उस क्वेश्चन नंबर को लिखकर, 5 अंक स्तरीय में प्रॉब्लम है तो 5 अंक स्तरीय प्रश्न लिखकर, क्वेश्चन नंबर जो भी है वो लिखकर आप इस पर व्हाट्सएप कर देना। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, जो आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम होंगे उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। जिस दिन भी लॉकडाउन खुलेगी, यानी कि जिस दिन क्लास आपके स्टार्ट हो जाएंगे, उस दिन हम आपके सारे जितने भी वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ा चुके हैं या जो भी होमवर्क दे रहे हैं उन सभी को कंप्लीट करके रखोगे, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आपसे आपके देखे जाएंगे। ओके, चलिए तो आंकिक प्रश्नावली को देखते हैं। आंकिक प्रश्नावली को देखने से पहले कुछ बातों को हम आपको स्मरण कराना चाहेंगे कि इस बात को याद रखिएगा, बिंब दूरी जब भी देगा, बिंब दूरी या इसी को हम बोलते हैं वस्तु दूरी, बिंब दूरी जब भी देगा या इसी को हम बोलेंगे वस्तु दूरी। ओके, इसी को हम बोलते हैं वस्तु दूरी। ये चीज जब भी देगा तो आपको u बराबर समझना है, u मानना है। u जो होता है वस्तु दूरी को u से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी प्रतिबिंब दूरी देगा, प्रतिबिंब दूरी, तो इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको v लिखते हैं। और साथ ही साथ जब फोकस दूरी देगा, फोकस दूरी, तो इसको हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि चिन्ह परिपाटी में हमने आपको समझाया था कि अगर प्रतिबिंब की अगर बात करें, प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब दूरी को हम जो दूरी का जो मान देगा उसको निगेटिव साइन के साथ लेंगे, निगेटिव साइन। अगर प्रतिबिंब वास्तविक देता है तो हम उसको निगेटिव साइन के साथ लेंगे, अगर प्रतिबिंब आभासी देगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। अवतल दर्पण की स्थिति में अगर हम फोकस दूरी की बात करेंगे, अवतल दर्पण की स्थिति में फोकस दूरी ऑलवेज निगेटिव होगा और उत्तल दर्पण की स्थिति में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। इस बात को आप ध्यान रखोगे, यानी फोकस दूरी अवतल दर्पण की स्थिति में निगेटिव और उत्तल दर्पण की स्थिति में पॉजिटिव होगा।
वस्तु दूरी चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, दोनों स्थिति में पॉजिटिव होगा। अब इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे और यहाँ हमें 2 फार्मूला का यूज करना 2 से 3 फार्मूला का यूज करने होंगे। एक आवर्धन के लिए भी बात हम लोग करें, आवर्धन जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला -v/u होता है। ओके, ये भी बात आ सकता है। तो आवर्धन जब भी देगा तो उसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। इन सभी बातों को आप ध्यान रखोगे। साथ ही साथ एक दर्पण सूत्र यूज करने होंगे, 1/v + 1/u = 1/f। इस फॉर्मूला का हम यूज करके क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखोगे और इसी से बस ये बात आपको ध्यान रहेगा तो आप कैलकुलेशन बस करोगे तो आपका जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसका आंसर पता चल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आंकिक प्रश्नावली का प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है और जैसा कि हमें पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम ऋणात्मक लेंगे और फोकस दूरी को f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो स्मॉल f = 20 सेंटीमीटर और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। जैसा कि हमने आपको यहाँ समझाया, फोकस दूरी अगर अवतल दर्पण की स्थिति में जो भी फोकस दूरी देगा वो ऋणात्मक होगा, निगेटिव। और इसमें इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु स्रोत को रखा गया है, यानी कि वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी या उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पॉजिटिव नहीं निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव कर लोगे। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि 30 सेंटीमीटर क्या चीज का दूरी है, तो वस्तु दूरी है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करे, यानी कि हमें भी ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र हम लोग लेंगे। दर्पण सूत्र से क्या लिखोगे, तो 1/v + 1/u = 1/f। v का वैल्यू हमें ज्ञात करना है तो 1/v वैसे ही रहने देंगे, इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो 1/f - 1/u होगा। इसका एलसीएम लोगे तो fu होगा, यहाँ पर u - f होगा। 1/v बराबर, अगर यहाँ से v निकालोगे तो क्या हो जाएगा, fu / u - f। बस इसमें आप वैल्यू पुट करो, आपको प्रतिबिंब दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो f का वैल्यू, या हम सिंपल कहे कि जब भी प्रतिबिंब निकालना रहेगा तो आप fu / u - f फार्मूला का यूज कर सकते हो। ये याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। f का वैल्यू -20 तो यहाँ -20 लिख लिए, u का वैल्यू -30 तो हम यहाँ -30 लिख लिए, u का वैल्यू -30 तो हमने यहाँ -30 लिखा, और f का वैल्यू -20 तो माइनस बीच में है तो -20 फिर लिखेंगे तो +20 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 20 × 30, और 20 में से 30 घटाओगे तो -10 होगा, 0 से 0 कट गया। 20 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 होगा माइनस में, यानी कि प्रतिबिंब दूरी 60 सेंटीमीटर हुआ। ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है उसको हम समझते हैं। प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगा, तो हमने आपको बताया था कि ऋणात्मक का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और पॉजिटिव प्रतिबिंब दूरी आ गया मतलब क्या होगा, काल्पनिक। प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। तो यहां पर माइनस में आने का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कहां कितना दूरी पर बनेगा, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी अर्थात यहां लिखेंगे, यहां दूरी निगेटिव नहीं है, ये मत समझना। ये निगेटिव साइन आने का मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब वास्तविक है। तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें, क्वेश्चन में कह रहा है तो अतः, अर्थात प्रतिबिंब क्या होगा, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा।
एवं प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। बहुत आसान है, आप इस बात को ध्यान रखोगे, आसानी से दम न्यूमेरिकल टाइप जितने भी प्रश्न है बन जाएंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। लिखना है क्या? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखेंगे, फिर उससे उसमें जो भी वैल्यू देंगे उसको पहले लिख लेंगे, जो निकालना है फिर फॉर्मूला यूज करके हम लोग बना लेंगे, सिंपल। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी कि अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है। दर्पण कौन है? तो अवतल दर्पण। तो जैसा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो हम यहां पर -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु, मैंने एक स्थिति में, स्थिति नंबर ए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो अवतल या उत्तल किसी भी दर्पण की स्थिति में वस्तु दूरी को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के लिए प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें और उसकी प्रकृति बताएं। चलिए पहले हम 10 सेंटीमीटर के लिए हम ज्ञात करते हैं, प्रतिबिंब दूरी निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, उतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे v बराबर uf यानी एफ यू बटा यू माइनस एफ लिख लोगे। तो यानी v बराबर एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, वैल्यू पुट कर लो, -20 इंटू -10 अपॉन यू के जगह पर -10 लिखोगे, माइनस एफ के जगह पर -20 लिखोगे, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 200 अपॉन -10 प्लस 20, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 200 अपॉन 10 होगा, इसको करोगे कैंसिल आउट तो 20 टाइम्स, यानी v का वैल्यू हमें निकल गया 20 निकल गया, v का मान 20 सेंटीमीटर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो समझ में आ रहा होगा ना कि v का वैल्यू 20 प्लस में आने का क्या मतलब। v का माने प्रतिबिंब दूरी प्लस साथ में आता है यानी काल्पनिक है, यानी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। यहां लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। अब वास्तविक होगा या काल्पनिक ये बताना है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, निगेटिव है, प्लस में है तो काल्पनिक होगा। दैट्स ऑल। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ए नंबर प्रश्न हो गया। फोकस दूरी यही है। अब क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है आपको कि यदि वस्तु दूरी अगर 10 सेंटीमीटर हो, वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर, अच्छा 10 सेंटीमीटर हमने पहले मान लिया है, यानी ये बी नंबर क्वेश्चन हमारे बने हैं। वस्तु दूरी ए में कहा जा रहा था वस्तु दूरी अगर 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करे। तो सेम टू सेम आप बनाओगे। यहां क्या लिखोगे? तो v बराबर एफ यू बटा यू माइनस एफ। एफ का वैल्यू -20 ही लेना है, u का वैल्यू -30 लेना है। -30 प्लस 20, इसको घटाओगे तो -10, मल्टीप्लाई करोगे 600 अपॉन 10 माइनस में। अब बताओ कि क्या -60 को क्या लिखोगे? तो लिखोगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे नहीं, आभासी के कंडीशन में दर्पण के पीछे बनता है। तो हम ये लिखेंगे प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। और प्रतिबिंब निगेटिव साइन का मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? नेगेटिव साइन का मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक होगा। बस हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल, ये नहीं कि न्यूमेरिकल टाइप आप लोग क्वेश्चन सुनते ही समझ लेते हो कि काफी हार्ड है, तो स्वाभाविक है कि आपको दिक्कत होगा।
पहले से आप सोच लोगे कि क्वेश्चन हार्ड है तो दिक्कत तो होना स्वाभाविक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। यदि गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 0.15 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु रखा गया है, कितना दूरी पर? तो 0.15 मीटर की दूरी पर, यानी वस्तु दूरी दिया है। तो किसी भी दर्पण की स्थिति में वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगा, इसलिए इसको सोचना नहीं है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर पर बनता है। ये दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब है। कितना दूरी पर? था 0.6 मीटर की दूरी पर बनता है। तो कह रहा है कि फोकस दूरी बतावे और दर्पण कैसा होगा ये भी बताएं। चलिए, तो सबसे पहले हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी हम निकालेंगे। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक आएगा तो दर्पण अवतल होगा, धनात्मक आएगा तो दर्पण उत्तल होगा। सिंपल। क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्पण कैसा है। अगर फोकस दूरी हम ज्ञात करना है हमें, फोकस दूरी अगर ऋणात्मक आएगा तो अवतल होगा, उत्तल आएगा प्लस में आएगा तो उत्तल होगा। चलिए, दर्पण सूत्र से हम यहाँ पर फॉर्मूला, या तो हम फॉर्मूला यहाँ पर निकालते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f। f का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एलसीएम लोगे तो u भी, ऊपर में u + v बराबर 1/f। f यहाँ से निकालोगे, f अगर निकालोगे तो उलट लो, तो f बराबर क्या हो जाएगा? तो uv बटा u + v। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला एक लिख सकते हैं, f बराबर uv बाई क्या हो जाएगा? तो u + v। इस फॉर्मूला, अगर फोकस दूरी जब भी आपको ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेना। तो वी नो दैट फोकस दूरी ऑफ स्फेरिकल मिरर, हेयर uv अपॉन u + v, वैल्यू पुट करो, -0.15 इंटू 0.6 मीटर अपॉन -0.15 प्लस v के जगह पर 0.6 मीटर। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आएगा। 15 को 6 से गुना करोगे, 15 छक 90, और 2 डिजिट के पहले डेसिमल दोगे, 2 और 1 यहाँ 3 डिजिट के पहले डेसिमल, यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव, यहाँ 1 अंक, 3 अंक के पहले दशमलव। तो 1 अंक को बढ़ाने के लिए 0 देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.6 में से 0.15 को जब सब्सट्रैक्ट करोगे, 60 में से 15 घटाओगे तो 14 होगा। अब बड़ा तो वैल्यू ये है, इसमें से छोटा वाला वैल्यू घटाओगे तो प्लस में ही आएगा, यानी कितना हो जाएगा? तो 0.45 मीटर। एक बात हमें से याद रखना, यहाँ तो मीटर में कुल फोकस दूरी यहाँ पर मीटर में आ जाएगा। डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, 1 डिजिट को हम यहाँ बढ़ा कर लिख सकते हैं। दोनों में से डेसिमल काट सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 9 से भाग करोगे तो 9 × 5 = 45, यानी -1/5 मीटर हुआ। 5 से अगर 1 में डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा निगेटिव में। तो बताओ, यानी कि फोकस दूरी तो हो गया 0.2 मीटर। और दर्पण कैसा होगा? देख लो, यहाँ फोकस दूरी अगर निगेटिव है तो दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा। तो फोकस दूरी बराबर 0.2 मीटर आंसर। दर्पण कैसा होगा? तो अवतल होगा। देखो, क्वेश्चन में जो कह रहा है वो बन गया, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को बनाओगे तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। लिखने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 अब देखेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर। चलिए, 7.5 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। प्रधान अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये भी बात हमने लिखा। प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब का साइज 0.6 सेंटीमीटर दिया है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 0.6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु दूरी निकाले। चलिए, तो इस m बराबर, जैसा कि हमें पता है, -v/u होता है आवर्धन बराबर
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर ही है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 0.6 दिया है, वस्तु की ऊंचाई 1 दिया है, बराबर माइनस v/u। यहां से अगर हम लोग v अगर फाइंड करें तो माइनस v बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.6u, यानी v बराबर हो जाएगा माइनस 0.6u। ये हमारे v का वैल्यू हो गया। वस्तु दूरी निकालना है तो u बराबर हमने यहाँ फॉर्मूला आपको लिखा है एफ v बटा v माइनस एफ, तो लिखोगे एफ v माइनस बाई v माइनस एफ। तो जैसा कि u का वैल्यू तो यूं ही रहने देंगे, f के जगह पर क्या लिखोगे, तो 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v का वैल्यू 0.6u अपॉन v के जगह पर क्या लिखोगे, तो माइनस 0.6u माइनस f के जगह पर लिखेंगे तो 7.5। अब इसको हमें सॉल्यूशन करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, u इंटू दिस वैल्यू तो 0.6 माइनस भी हम कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो प्लस 7.5 यहां पर u बचेगा प्लस 7.5 इक्वल्स टू 7.5 इंटू माइनस 0.6, इसको हम यहां लिख लेते हैं नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, तो हो जाएगा u इंटू माइनस 0.6u माइनस 7.5, दोनों में से माइनस अगर हम कॉमन निकाले तो यहाँ माइनस, तो दोनों प्लस में हो जाएगा। 7.5 इंटू 0.6u, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कैंसिल कर सकते हैं, u भी मल्टीप्लाई में दोनों तरफ है तो u कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से 0.6u अगर हम निकालेंगे तो 7.5 उधर जाएगा तो घर जाएगा, तो 7.5 इंटू 0.6 माइनस 7.5, दोनों में से हम 7.5 अगर कॉमन निकालेंगे तो 0.6 माइनस 1 बचेगा, 0.6 में से 1 घटाओगे तो 0 माइनस में 0.4 बचेगा। u यहां से अगर हम फाइंड करेंगे तो 0.6 बाई में आएगा। तो डेसिमल से डेसिमल हम हटा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद सेम वैल्यू है, सेम डिजिट है, सेम डिजिट क्या, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, यहाँ 3 टाइम्स यहाँ 2 टाइम्स, इसको कट करोगे तो 2.5 टाइम्स कटेगा, तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर माइनस में। तो क्या लिखोगे, वस्तु कहाँ रखा गया है, तो 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया। निगेटिव तो हमेशा वस्तु दूरी तो हमेशा निगेटिव ही आएगा, तो 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कम से कम आधा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्न को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखने हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर रखी, एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर रखी, 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 मिलीमीटर ऊंची एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, तो प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें और फोकस दूरी भी ज्ञात करना है। अवतल दर्पण में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी वस्तु दूरी 6 सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर, यानी कि 2 mm की वस्तु रखी गई है, माने वस्तु की ऊंचाई, तो h1 मान लेते हैं 2 mm, तो इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिली सेंटी, तो 10 से डिवाइड कर लो, यानी 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु माने प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, तो यानी प्रतिबिंब का भी ऊंचाई दिया है, h2 का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर,
तो m बराबर माइनस भी बाई यू, m के जगह पर m बराबर क्या होता है, तो बस प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ये बात भी कह रहा है, ठीक है। तो यहां ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम न्यूमरेटर में डालेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा, तो -1 सेंटीमीटर अपॉन 0.2 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिखोगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी के जगह पर क्या लिखोगे, तो भी रहेगा u, वस्तु दूरी निगेटिव, तो यहां माइनस में लेना पड़ेगा हमको 6, ओके। यहां भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी भी जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -6 अपॉन 0.2 होगा, डेसिमल हटा होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो इसको 2 से 60 काटोगे तो 30 टाइम्स करेगा, यानी भी का वैल्यू -30 सेंटीमीटर। भी हमने निकाल लिया, वाह, क्वेश्चन में तो करा था प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित कर, हो गया। अब फोकस दूरी भी ज्ञात करना है, तो एफ बराबर, हियर वी नोटेड द फॉर्मूला ऑफ एफ बराबर u भी अपॉन u प्लस भी। तो u का वैल्यू दिया है -6 इंटू भी का वैल्यू भी -30 दिया है, u का वैल्यू दिया है -6 -30, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 30 ही बचेगा, इसको ऐड करोगे तो -36 होगा, 6 से 6 बार में 5 बार में, यानी -5। यानी कि हम लिखेंगे फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर होगा और प्रतिबिंब की दूरी -30 नहीं लिखना है, 30 सेंटीमीटर होगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, जैसा क्वेश्चन में भी कह रहा है प्रतिबिंब वास्तविक। तो आप वीडियो को पॉज कर 1 से लेकर 5 तक के आप सॉल्यूशन को लिखोगे और स्वयं आप हल भी करोगे एक्सरसाइज को, ओके। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।